वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के महान सम्राट कनिष्क के उस अद्भुत स्तूप के बारे में जो बौद्ध धर्म और इतिहास में एक अमूल्य धरोहर के रूप में जाना जाता है। सम्राट कनिष्क कुषाण साम्राज्य के एक शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके द्वारा निर्मित कनिष्क स्तूप को उस समय का सबसे विशाल और भव्य स्तूप माना जाता था। यह स्तूप न केवल धार्मिक महत्व रखता था बल्कि यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला और कला का भी बेजोड़ उदाहरण था। इस वीडियो में हम जानेंगे कनिष्क के इस स्तूप का ऐतिहासिक महत्व, इसका निर्माण कैसे और कब हुआ और इसकी खोज किस तरह से की गई थी। तो चलिए इस अद्भुत इतिहास की यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं सम्राट कनिष्क के स्तूप की अनसुनी कहानी। तो सबसे पहले जानते हैं इस महान स्तूप को बनाने के पीछे की कहानी। चीन के दुनहुआंग में मिली नामावली में एक कथा का उल्लेख है जिसमें बताया गया है कि कैसे कनिष्क को यह स्तूप मिला था। कहानी के अनुसार कनिष्क को एक बड़ा स्तूप बनाने की जिज्ञासा हुई। उस समय 4 राज्य अधिकारी ऐसे थे जो राजा के दिल की बात पढ़ लेते थे। राजा की जिज्ञासा को पढ़कर उन्होंने बच्चों का रूप धारण कर लिया और राजा से कहा कि हे महान राजा, बुद्ध की भविष्यवाणी के अनुसार तुम्हें पूरे मन से एक बड़ा स्तूप बनाना है जिसमें अवशेष जरूर रखे जाने चाहिए जिससे समृद्धि आएगी। दूसरा जिक्र आता है फाहियान की भारत यात्रा के यात्रा वृत्तांत में, जब उन्होंने उस समय के पुरस्पुर, जिसे आज पेशावर के नाम से जानते हैं, वहाँ की यात्रा की। फाहियान के अनुसार गांधार जनपद से दक्षिण की तरफ 4 दिन चलकर पुरस्पुर जनपद पहुँचे। भगवान बुद्ध ने जब अपने शिष्यों समेत इस देश की चारिका की तो आनंद थेर से कहा, मेरे परिनिर्वाण के उपरांत इस देश में कनिष्क नामक राजा होगा, वह यहाँ धम्म स्तूप बनवाएगा। बाद में कनिष्क संसार में पैदा हुए। एक दिन वह सैर करने जा रहा था कि देवराज शक्र उसे चेतावनी देने के लिए ग्वाल बाल का रूप धारण कर राह में धम्म स्तूप बनाने लगे। राजा ने पूछा कि तू क्या बना रहा है? उसने जवाब दिया कि भगवान बुद्ध का धम्म स्तूप बना रहा हूँ। राजा ने कहा, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर राजा ने भी बालक के लघु धम्म स्तूप के ऊपर 400 हाथ ऊंचा और अनेक रत्नों से जड़ित दूसरा धम्म स्तूप बनवा दिया। अनेक धम्म स्तूप और बुद्ध विहार यात्रा में देखे पर इतना सुंदर और भव्य कोई और न मिला। कहते हैं जम्बू द्वीप में यह धम्म स्तूप सर्वोत्तम है। राजा ने उस छोटे धम्म स्तूप पर बनवा तो दिया पर वह बड़े स्तूप के दक्षिण की तरफ 3 हाथ से अधिक ऊंचा निकल आया। ऐसा फाहियान ने अपनी यात्रा के दौरान लिखा था। इस स्तूप की भव्यता पर बात करें तो 520 ईस्वी में आए चीनी यात्री सुंग योन ने स्तूप के निर्माण और आकार के बारे में बताया कि राजा मीनार की बुनियाद को 300 गज या अधिक चौड़ा करना चाहते थे। उन्होंने मंडप तानने के लिए सीधे स्तंभ लगवाए और पूरी इमारत में नक्काशीदार लकड़ी का प्रयोग किया गया। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनवाई गईं तथा वहां 3 फुट ऊंचा लोहे का खंभा भी था। मीनार की कुल ऊंचाई 700 फीट थी। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में सुंग यू ने देखा कि मीनार पर कम से कम 3 बार बिजली गिरी थी, आकाशीय बिजली, और हर बार इसे फिर बनाया गया। यू के अनुसार स्तूप के ऊपर कांसे की छड़ लगी हुई थी जो बिजली को अपनी तरफ खींचती थी। स्तूप के नष्ट होने का एक कारण भूकंप भी हो सकते हैं जो इस क्षेत्र में बहुत आते थे। बौद्ध धर्म के इतिहासकार फुओक ले ने अपनी किताब बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में लिखा है कि स्तूप को 4 बार बनाया गया था। पहली बार 2री और 3री शताब्दी में, दूसरी बार 4वीं शताब्दी में, तीसरी बार 5वीं शताब्दी में और चौथी बार 6वीं शताब्दी में। 9वीं और 10वीं शताब्दी में इस्लाम के आने के बाद दक्षिण एशिया की तरह इस क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा। इतना कम कि ये लोगों की याददाश्त से भी गायब हो गया और क्षेत्र के लोगों ने मूर्तिविहीन धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था। 18वीं शताब्दी में यूरोप के विद्वानों के अथक प्रयास की वजह से बौद्ध धर्म का संबंध इस क्षेत्र से फिर कायम हो सका। हालांकि स्तूप सदियों तक गायब रहा, लेकिन दस्तावेजों खासकर चीनी यात्री सियान और सुंगयम के लेखन में इसका लगातार जिक्र होता रहा है। इस स्तूप को विश्व की सबसे ऊंची इमारत बताया गया था।
इसलिए औपनिवेशिक भारत में पुरातत्वविद और इतिहासकार लगातार इसकी तलाश में जुटे रहे। इतिहासकार एम अल्फ्रेड फोसर पेशावर ने गंज गेट के बाहर शाहजी की ढेर का पता लगाया था और सन 1908 में पुरातत्वविद डेविड ब्रेनार्ड को खुदाई के समय कांसे का एक मंजूसा मिला था जिसका ढक्कन बहुत जोर से बंद था। ये मंजूसा कुषाण के राजा कनिष्क के सिक्कों पर रखा हुआ था। बक्से के ढक्कन पर बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई थी। इनमें बुद्ध के आसपास इंद्र और ब्रह्मा दिखाई पड़ते हैं। चित्र में बुद्ध कमल के ऊपर बैठे हैं, कमल के फूल के ऊपर बैठे हैं और उनका एक हाथ अभय की मुद्रा में है, जबकि दूसरे हाथ से उन्होंने अपने कपड़ों के सिर को पकड़ रखा है। ढक्कन के मुहाने पर उड़ते हुए हंस हैं जो यूनानी शैली के हैं। बक्से पर यूनानी कला के कई चित्र हैं जो गंधार क्षेत्र से मिलते जुलते हैं जहां मंजूसा मिला था। लेकिन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के इतिहासकार मिरेला लेवी द अनकोना का कहना है कि ये मंजूसा मथुरा में बना होगा जो कुषाण कला का एक अन्य केंद्र था। बक्से पर एक छवि बनी हुई है जो कनिष्क की है। इस छवि के आसपास सूर्य और चंद्रमा की छवियां हैं। बक्से के दूसरी तरफ बुद्ध की छवि है जो ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हैं। बक्से में 4 शिलालेख रखे हैं जो खरोष्ट लिपि में हैं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि यह मंजूसा कनिष्क के समय में ही बनवाया गया था। डीबी स्पूनर के अनुसार शिलालेख की भाषा प्राकृत में है। पहले 2 शिलालेख बुद्ध को समर्पित हैं, जबकि तीसरे शिलालेख में बताया गया है कि मंजूसा कनिष्क के शासनकाल के पहले साल में बनवाया गया था। चौथा शिलालेख दरअसल बहुत ही दिलचस्प है। इसमें दास अभी आला को महिसेना मठ में कनिष्क के विहार के निर्माण कार्य का निरीक्षक बताया गया है। यहाँ अगियाला का आशय यूनानी कलाकार अगिसाला से हो सकता है जो कनिष्क विहार बनाने में शामिल था। इससे ये भी संकेत मिलता है कि अगिसाला ने ही संभवतः कास्केट बनाया था। बक्सों की खोज के वक्त हड्डियों के 3 टुकड़े मिले थे। 7वीं सदी के चीनी यात्री वेनस्वांग के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये हड्डियां बुद्ध के अवशेष थे। ये हड्डियां अंग्रेजों ने सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सन 1910 में बर्मा के मंडाले शहर भेजी थी, जो आज भी वहां पर मौजूद हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पेशावर में इस स्तूप पर विश्व भर के पुरातत्वविदों की नज़र थी, लेकिन आज न सिर्फ लोग इसे भूल चुके हैं बल्कि इसकी स्थिति भी जर्जर हो चुकी है। हालांकि बक्सों की कॉपियों को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन दुर्भाग्य से स्तूप के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो सरकारों को चाहिए निस्वार्थ भाव से अपने प्राचीन इतिहास को संजो कर रखें और ईमानदारी से इतिहासकारों को भी चाहिए कि उस पर ईमानदारी के साथ में उनका इतिहास लिखा जाए। तो दोस्तों, यह थी कनिष्क के स्तूप की खोज की एक सटीक और तथ्य आधारित कहानी। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इसी तरह की और ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ दिलचस्प ऐतिहासिक खोजों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।